नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्वदेशी सरप्राइजेज में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे आंवला नवमी व्रत की कथा। आंवला नवमी व्रत को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 पुत्र और पुत्रवधू थी। सेठ सेठानी बहुत ही दानवीर थे। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दान पुण्य का कार्य किया करते थे। वे सेठ सेठानी बहुत ही अधिक धनवान भी थे। उनके पास तो इतना सोना चांदी था कि उन्हें उस सोना चांदी को समेटने के लिए, रखने के लिए कई नौकर चाकर लगते थे। और जो नौकर चाकर थे ना, वो भी उन्हें गिनने के बजाय उस धन को तौल कर रखा करते थे। मतलब ये कि सेठ सेठानी के पास इतना पैसा था कि उनकी साथ पुश्ते भी बैठकर खाना खा सकती थी। सेठ सेठानी का यह नियम था कि वह रोज पूजा करने के बाद एक सोने का आंवला दान कर उसके बाद ही वे खाना खाते थे। इस तरह सेठ सेठानी अपनी जिंदगी आराम से चला रहे थे। परंतु एक दिन सेठानी की बहुओं ने सोचा, यदि उसकी सासू माँ रोज एक सोने का आंवला दान कर देंगी तो कुछ सालों के बाद उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्यों न सासू माँ को एक साथ सभी बहुएं मिलकर ये समझाए कि आप रोज सोने का आंवला के स्थान पर एक ताजा आंवला देकर आप दान करें और आराम से खाना खाएं। तभी सभी बहुओं ने मिलकर अपनी सासू माँ को यह समझाती हैं कि आप रोज एक ताजा आंवला दान दे दिया करें और फिर खाना खा लिया करें। सेठानी जी उसकी बात को मान लेती है और उस दिन से वे सोने के आंवला की जगह एक आंवला रोज ताजा दान में देकर खाना खा लेती हैं। कुछ दिनों के बाद बहुओं के मन में तो लालच आ गया था, तो अपनी सासू माँ को समझाती हैं कि सासू माँ, आप ये जो एक सादा आंवला दान देती है ना, वो भी मत दिया कीजिए। ये बात सुनकर वे बेचारे सेठ सेठानी बहुत ही दुखी हो गए। वे अपना घर छोड़कर निकल पड़े। बहुत ही दुखी मन से वे जंगल की ओर निकल पड़े। पूरा दिन बीत गया। सेठानी ने उस दिन आंवला नहीं दान किया था, इसलिए उन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया था। चलते चलते वे इतने थक गए थे कि वहाँ एक पेड़ के नीचे ही रात में वो लोग सो गए। इसे देखकर भगवान विष्णु को बहुत ही दुख हुआ। अपने भक्त की ऐसी स्थिति देखकर उन्होंने क्या किया पता है दोस्तों? उन्होंने रात में ही जिस पेड़ के नीचे वह सो रहे थे उसको उन्होंने सोने का बना दिया। जब सेठ सेठानी सुबह में उठते हैं और आंखें खोलते हैं तो देखते हैं उनके पास अनेकों सोने के आंवले गिरे पड़े हैं। उसमें से एक आंवला लेकर सेठानी दान देती है, फिर उसके बाद अपना खाना खा लेती है। सेठानी दान देने के बाद वहीं पर खाना बनाती हैं और दोनों पति पत्नी सेठ और सेठानी वहीं खाना खा लेते हैं। अपना एक छोटे सा घर का निर्माण करते हैं और उसी में वो रहने लगते हैं। सेठ जी वहीं से व्यापार करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगता है और उनके पास खूब सारा सोना इकट्ठा हो जाता है। अब सेठानी जी रोज एक सोने का आंवला दान देकर खाना खाने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और बहुएं आपस में झगड़ा करने लगते हैं। उनका व्यापार घाटे में जाने लगता है और उनकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगती है। उन्हें मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। एक दिन काम की तलाश में वे दोनों लोग उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वे सेठ सेठानी जी रहते थे। वहां सेठ सेठानी जी अपने लिए एक भवन का निर्माण करवा रहे होते हैं। फिर बहू और बेटे को वहीं पर मजदूरी का काम मिल जाता है और उन्हें पता नहीं था कि वह सेठ सेठानी का भवन निर्माण हो रहा है। उन्हें वहाँ पता चलता है कि वहाँ एक सेठानी है जो रोज एक सोने का आंवला दान कर खाना खाती हैं। बहुओं को लगता है कहीं ये उनके सासू माँ तो नहीं। फिर वो सोचती हैं कि उनकी सासू के माँ के पास इतना धन कहाँ से आया। एक दिन मजदूरी करते समय एक बेटे की नज़र अपने पिताजी पर पड़ जाती है, तो वे अपनी गलती का माफ़ी मांगने लगते हैं। पिताजी, हमें माफ़ कर दो, हम सभी कोई लालच में पड़ गए थे। आप लोगों को हमारे कारण यह घर छोड़ना पड़ा। हम यह समझ नहीं पाए कि उस घर में जो भी कुछ था वह आपकी किस्मत का था। सेठ सेठानी ने अपने बेटे बहू को माफ़ कर दिया और सब कोई मिलकर साथ रहने लगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। नमस्कार दोस्तों।